हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रस, छंद, अलंकार। जी हाँ, ये तीनों जो टॉपिक हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। सो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत आप चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाए। ठीक है ना। जो आपका रस, छंद, अलंकार होता है ये हर साल आपके पेपर में क्लास 12th में हिंदी में भाई साहब पता है कितने नंबर का पूछा जाता है? 6 नंबर का पूछा जाता है। और ये रस, छंद, अलंकार इतना इम्पोर्टेंट है कि हर साल रिपीट होता है, तो आप इसे तैयार कर लीजिए ना। 22 फरवरी के लिए तैयार कर लीजिए। अगर ये रस, छंद, अलंकार हर साल जब आ ही रहा है तो इसे रट लेना ही है। ठीक है ना। सबसे पहले आप रस, छंद, अलंकार को लिखने से पहले यहाँ पे डालेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या 11 का क लिखेंगे। ओके, एंड उसके बाद ही इसका आंसर देना शुरू करेंगे। मैं आपको विद प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 12 का क, क्या है यहाँ पे 12 का क, वीर रस अथवा करुण रस। लक्षण मतलब समझ रहे हैं क्या होता है भाई? परिभाषा होता है ऐसा नहीं लक्षण मतलब बताना है। जैसे अगर बोले कि चलिए बताइए भाई साहब, एक डॉग है उसकी परिभाषा बताइए या उसके लक्षण बताइए, तो भौंकना होता है ना। 4 पैर होता है भाई, भौंकता है, अगल बगल कोई रात में जा नहीं सकता। और उसका उदाहरण लिखिए। जैसे आपके घर में कौन से डॉग रहते हैं? स्ट्रीट डॉग है या फिर पालतू वाले हैं, जो भी है 2 नंबर का है। फिर यमक अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण से उदाहरण बताइए, 2 नंबर का है। फिर चौपाई अथवा सोटा छंद के लक्षण से उदाहरण बताइए, 2 नंबर का है। तो आपके 2-2 नंबर के आएंगे, यानी टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 नंबर का यह पेपर में ही आ जाता है। देखिए 100 नंबर का पेपर होता है, 6 नंबर का यही आ जाता है। और पास मार्क का जो चाहिए हमें हिंदी में पास होने के लिए वो 33 चाहिए। तो 33 तो आ जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये रस, छंद, अलंकार 6 नंबर तैयार कर लिए, पत्र लेखन तैयार कर लिए, निबंध लेखन 9 नंबर तैयार कर लिए, तो टोटल करेंगे तो आपका उतना हो जाता है। आप परेशान मत होइए। अगर इसका पूरा टोटल करेंगे तो छ छ उधर निबंध, उधर गद्यांश पद्यांश कर लिए, जीवन परिचय कर लिए, तो आप हिंदी में पास हो जाओ। हिंदी चिंता मत करिएगा। चिंता करना है तो अन्य सब्जेक्टों का करो, क्योंकि अब हम लास्ट डेज में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो ये आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, उसके बाद प्रश्न जरूर से जरूर लिख देना है। अगर आपको लिखना है तो ये नहीं, डायरेक्ट आंसर भी उत्तर भी लिखना शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्या लिखेंगे? वीर अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे वीर रस के बारे में लिया गया है। सबसे पहले जानते हैं वीर रस होता क्या है। जब हमारे हमारे बॉडी में या हमारे मन में किसी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए युद्ध युद्ध का विचार आए। युद्ध मतलब समझ रहे हैं कि हाँ, अब हमें 95 फोड़ना है। तो आपके अंदर ये विचार आ नहीं 95 फोड़ना, तो कैसे फोड़ना है? मेहनत करेंगे भाई, युद्ध करेंगे तभी तो आएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। अकरुण रस, अब आपको पेपर में कुछ नहीं आ रहा है, अब आपको पेपर में कुछ नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा? रोना आएगा, रोना। तो वो क्या आपका करुण रस होता है। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव वीर रस की उत्पत्ति करता है। तो वीर रस क्या होता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव वीर रस की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। परिभाषा याद कर लीजिए। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक जो अस्थाई भाव होता है यही वीर रस की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। वीर रस के उदाहरण सर क्या है? वीर रस का जो उदाहरण है याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है गाकर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ओके, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। तो यह वीर रस का क्या सर? उदाहरण है। ये वीर रस का क्या सर? उदाहरण है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है।
दिस इज उदाहरण किसका भाई, वीर रस का क्या है, उदाहरण है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे है अलंकार के बारे में, किसके बारे में है सर, अलंकार के बारे में। और सर कौन कौन सा अलंकार है यहाँ पे, यमक अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। जो यमक अलंकार होता है उसका आपको यहाँ पे लक्षण मतलब परिभाषा सहित उदाहरण आपको यहाँ पे देना है। क्या होता है यमक अलंकार, किसे कहते हैं यमक अलंकार, सबसे पहले ये तो जान लेंगे परिभाषा क्या है। जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किए गए हो, यानी कि जहां पर एक या एक से अधिक बार, एक या एक से अधिक बार प्रयोग किए जाए एवं अर्थ भी भैया एक से अधिक बार आए, तो वहां क्या होता है, यमक अलंकार होता है। मतलब जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार आए एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। अब यहां देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। अब यहाँ पे खाए बौराय है और पाए बौराय है, ठीक है ना। यहाँ सब कनक शब्द देखिए, अब कनक कनक ते 100 गुनी, तो यहाँ कनक शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है। पहले कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा होता है, और दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है। तो कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, यानी कि जब कोई कनक यानी धतूरों को खाता है, धतूरों के खाता है, तो उसकी मादकता अधिक हो जाती है और वो क्या हो जाता है भैया, वो पागल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक व्यक्ति है जो सोना पा जाता है, स्वर्ण पा जाता है, तो वो पाकर क्या हो जाता है भाई, बौराई जाता है। क्या पा जाता है, बौराई जाता है, ठीक है ना। कोई खाकर पाजा बौराई जा रहा है, जैसे कि कनक को, कनक मतलब धतूरे को, और कोई कनक मतलब सोने को पाने के बाद वो बौरा जा रहा है। बौरा दोनों रहे हैं, कोई खाकर कोई पाकर, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ग है। अब 12 का ग देखिए किसके बारे में है, ध्यान दीजिएगा। चौपाई अथवा सोरठा छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ये चौपाई क्या होती है और सोरठा क्या होता है, ये क्या छंद है और इसके लक्षण से उदाहरण लिखना है। तो सोरठा के बारे में लिखते हैं, क्या है, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय व चतुर्थ चरण के 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी कि जो ये सोरठा होता है, अर्धसम क्या होता है भाई साहब, मात्रिक छंद होता है। यह अर्धसम क्या है, मात्रिक छंद है, ठीक है ना। एंड इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और यह दोहे का क्या होता है, हमेशा हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। उदाहरण के लिए, जो सुमिरत विधि होय, गगन नायक कवि वर बदन, करहु अनुग्रह सोए, और बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब इसमें देखेंगे तो ये क्या है, गुरु है। इसको क्या, गुरु है, जिसमें 2 मात्रा होती है। सुमिरत में देखेंगे छोटा हुआ है, तो इसलिए क्या है आपका, लघु है। इसमें ई की मात्रा है, इसलिए क्या है, यह आपका गुरु है। ये अ की मात्रा है, इसलिए क्या है, लघु है। तो 2 मात्रा यहाँ पे है, 1 मात्रा यहाँ पे है, 2 इधर, 5 5 1 6 1 7 8 9 10 11। तो कितनी मात्रा हो गई आपकी, 11 मात्रा हो गई। इसमें निकालें 13 मात्रा, इसमें निकालें 11, इसमें 13। तो ये क्या है आपका भाई साहब, ये आपका सोरठा का क्या है, उदाहरण है, सोरठा छंद। तो यहाँ पे मैंने आपको रस छंद अलंकार बताया, ठीक है, जो कि आपका 6 नंबर का है, पेपर में आएगा, सेम टू सेम आपको छाप देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।